तो अपने से रहा था नेमिंग सिस्टम। नेमिंग सिस्टम में कॉमन नेमिंग हो गया, डेरिवेटिव नेमिंग हो गया, और कल की क्लास थी उसमें अपन ने IUPAC की नेमिंग सिस्टम स्टार्ट करा था ना। तो आज IUPAC नेमिंग सिस्टम को अपन आगे चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। आपने 10th में पढ़ा था, वो थोड़ा लेवल उसका कम था। इस बार अपने को मतलब एकदम ब्रीफ में एकदम लास्ट स्केल में पढ़ना है। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। को जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं, जैसा मैंने कल बताया था आपको IUPAC। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मेन हेड ब्रांच है, हेड ऑफिस जो है वो जिनेवा में है। इसके कारण से पर अपने को कुछ मतलब नहीं है। अपने को ध्यान रखना है IUPAC के बारे में कि IUPAC में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रूल्स आते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज आती है। जैसे टर्मिनोलॉजी मैंने कल आपको बताया था कि एक तो आपके पास आता है इसमें प्रीफिक्स, और एक अपने पास आता है रूट वर्ड, और एक अपने पास आता है सफिक्स। एक आता है प्रीफिक्स, एक आता है आपके पास रूट वर्ड, और एक आता है आपके पास सफिक्स। रूट वर्ड किसको इंडिकेट करता है? ये मैंने कल आपको बताया था कि जो रूट वर्ड है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी कि ओनली बता सकते हो आप मैथ, एथ, है ना, रोक, इनके बारे में बता सकते हो आप। नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको कौन इंडिकेट करता है? रूट वर्ड इंडिकेट करता है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले जो लिखे जाते हैं उसको आप प्रीफिक्स कहते हो, और जो बाद में लिखे जाते हैं उसको आप क्या कहते हो? कहते हो, है ना। तो बात करें प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स हमेशा रूट वर्ड से पहले आते हैं, और मैंने कल बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं। ये सर कौन कौन से? एक तो आपके पास आता है प्राइमरी, और एक आपके पास आता है सेकेंडरी। थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ना पिछली क्लास में। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो क्यों यूज होता है? वो आपके पास के लिए यूज होता है कि आपके पास जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो ऑलवेज यूज द प्रीफिक्स साइक्लो। तो हमेशा आप क्या करोगे? साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करोगे। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो ऑलवेज आप क्या करोगे? साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करोगे। अगर आपका कंपाउंड एसाइक्लिक है तो आपको कोई भी प्रीफिक्स यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। कोई भी प्रीफिक्स यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों यूज करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के लिए। और सब्स्टिट्यूएंट कि सर होते क्या है सब्स्टिट्यूएंट? आप ये बता दीजिए हमें कि सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है। तो मैं अगर सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो जैसे देखिएगा आपके पास कोई कार्बन चेन, कार्बन 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 कार्बन, बैलेंस की आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपके पास कार्बन चेन है, और आपने क्या करा है? इस कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन माना है। ये आपके पास क्या है? मेन कार्बन। यानी कि जो भी आपके पास 4 या 5 कार्बन की चेन है वो मेन कार्बन चेन। अब मेन कार्बन चेन से कोई भी यहाँ पे अगर अटैच हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। और जनरली जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें क्या क्या लिए जाते हैं देखिएगा। एक तो आपके पास आते हैं हेलोजन, वो क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। लाइक आपके पास क्या हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट।
फिर बात करें और सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ जाते हैं आपके पास, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप भी क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया, प्रोपाइल आ गया, ब्यूटाइल आ गया, तो ये आपके पास क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट में और कौन आते हैं देखिएगा, और सब्स्टिट्यूएंट में आपके पास आ जाते हैं नाइट्रो ग्रुप, ये भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। और सर कौन सा आ जाता है, और आपके पास आ जाता है N3-, तो एजिडो कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। फिर बात करें रूट वर्ड की, तो मैंने कहा रूट वर्ड जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। रूट वर्ड जो है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ये सर कैसे, कि आपके पास जैसे 1 कार्बन एटम आया तो आप उसको क्या कहोगे, मैथ। 2 आए क्या कहोगे, एक्स। 3 आए तो क्या कहोगे, फ्लॉप। सफिक्स की बात करें, सफिक्स भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं। ये सर कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी, और एक आपके पास कौन सा होता है, सेकेंडरी। एक आपके पास प्राइमरी सफिक्स और एक आपके पास क्या रहता है, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताता है, प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताएगा कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अब यह सैचुरेटेड होगा तो आपके पास क्या आएगा कि सर उस समय हमारे पास आएगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, या सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। तो सैचुरेटेड जो भी होंगे उसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, तो सफिक्स आप क्या यूज करोगे, सफिक्स आप यूज करोगे एन। सफिक्स आप क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। बात करें अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या होगा कि आपके पास या तो डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आप क्या यूज करोगे कि सर इन यूज करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सर क्या यूज करेंगे, सर हम आइन यूज करेंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड आ गए आपके पास, ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 2 डबल बॉन्ड आ गए तो क्या लिखेंगे, उसको अपन डाई इन लिखेंगे, डाई इन लिखेंगे। 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो क्या लिखेंगे, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो उसको अपन क्या लिखेंगे, डाई आइन लिखेंगे। 3 आ गए तो अपन क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। ओके, तो वह आपको अभी बताया मैंने कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पे कैसे, यानी कि जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या बताते हैं, कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कब होगा, जब आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि एन आ जाएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, आइन आ जाएगा, है ना। 2 डबल बॉन्ड हो तो क्या आ जाएगा, डाई इन। 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, डाई आइन आ जाएगा। सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स किसको बताते हैं, सेकेंडरी सफिक्स बताता है आपको मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स आपको किसके बारे में बताता है, मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करता है सेकेंडरी सफिक्स। अब सर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आपने जो 10th में पढ़ा है, 10th में आपने पढ़ा होगा ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या तो OH आ गया, या COOH आ गया, या CHO आ गया। अभी 11th में अपन पढ़ेंगे तो मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट होंगे किसी भी कार्बन चेन में। अब एक से ज्यादा अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास OH भी आ गया और आपके पास COOH भी आ गया, कि आपके पास कोई कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन पे OH भी आ गया और आपके पास COOH भी आ गया, तो आप किसका सफिक्स यूज करोगे, आप ऑल यूज करोगे या ओइक यूज करोगे। तो सर ऑयल और ओइक दोनों ही कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है तो 2 फंक्शनल ग्रुप में से एक तो आपके पास रहेगा मेन फंक्शनल ग्रुप और दूसरा रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब सर मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे,
कि कैसे ये पता चलेगा कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक प्रायोरिटी सीरीज लिखेंगे। उस प्रायोरिटी सीरीज को जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे मैं आपको बताऊं, वैसे के वैसे आपको लर्न करना है। तो जिससे क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रहेगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर याद रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली अपन डिसाइड करेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो ये आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन थी। आईयूपीएसी जब अपन स्टार्ट करते हैं तो जनरल जो टर्मिनोलॉजी आती है आपके पास, प्रीफिक्स आता है, रूट वर्ड आता है, सफिक्स आता है। प्रीफिक्स भी आपके पास दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, और सफिक्स भी आपके पास दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कि प्राइमरी जो है प्रीफिक्स क्या बताता है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक आ जाए तो आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, कोई भी आपको प्रीफिक्स नहीं लगाना है। और अगर साइक्लिक आ जाए तो अपन क्या करेंगे, साइक्लोप्रीफिक्स का यूज करेंगे। सेकेंडरी, सेकेंडरी हमेशा किसके बारे में बताता है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है कि सर सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कि मेन कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, उसको अपन क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। और अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। रूट वर्ड मैंने बता दिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये आपको पता ही है। सफिक्स की बात करें तो सफिक्स भी आपके पास टू टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो है वो ये बताता है कि जो कंपाउंड आपने लिया है, आपके पास जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए कंपाउंड है, वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड अगर होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो कौन सा सफिक्स आएगा, सफिक्स आएगा हमारे पास एन। अनसेचुरेटेड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या आएगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या आएगा, सफिक्स आपके पास आइन आएगा। अगर आपके पास दो डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो डाई इन, दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, डाई आइन। अब बात करें सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा आता है आपके पास, मेन फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे एसिड ग्रुप आ गया, ओएच ग्रुप आ गया, तो ये सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। ओके, फिर मैंने कहा था आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूला से कोई भी आपके पास आईयूपीएसी कोई भी कंपाउंड दे रखा हो तो आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर उसका आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या फॉर्मूला। फॉर आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग के लिए देखते हैं क्या रहता है। देखिएगा, मैंने कहा प्रीफिक्स पहले आएंगे, सफिक्स आपके पास क्या आएंगे, बाद में आएंगे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स आता है आपके पास सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, रूट वर्ड। और रूट वर्ड के बाद क्या आएगा कि सर प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी कंपाउंड आपको गिवन हो, आप उसका आईयूपीएसी नेमिंग इजीली कर सकते हैं, उसका आईयूपीएसी नेमिंग इजीली कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। और हर एक का यूज मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। कि जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, और एग्जाम्पल कराने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आईयूपीएसी का, सेलेक्ट ए लॉन्ग कार्बन चेन। लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट, आपको सबसे लंबी कार्बन चेन करनी। कैसे सर, जैसे
CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3 और CH3। आपके पास देखिएगा ये यहाँ पे कितनी कार्बन चेन बन रही है वो देखना है अपने को सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5, एक तो आपके पास कार्बन चेन है स्ट्रेट लाइन वाली, इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन। दूसरी कार्बन चेन कौन सी? यहां से लेकर के यहां तक वाली, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन चेन कौन सी थी? 1 2 3 4 5। सेकेंड कार्बन चेन कौन सी थी? 1 2 3 4 5 6। ओके, थर्ड कार्बन चेन कौन सी आएगी सर? थर्ड कार्बन चेन 1 2 3 4। तो टोटल कितनी कार्बन चेन है? 3 कार्बन चेन। सेलेक्ट किसको करना है? लॉन्ग कार्बन चेन को। तो सबसे लॉन्ग कार्बन चेन यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसको सेलेक्ट करना। तो उसको अपन ने सेलेक्ट करा। ये आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन। सेकेंड रूल इसका क्या कहता है? कि आप नंबरिंग करें कार्बन चेन। कार्बन चेन की क्या करें? आप नंबरिंग करें। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर? कहीं से ही कर देते हैं, अपने क्या फर्क पड़ता है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, अपन हेक्सेन कर दो, ऐसा नहीं। अब देखिएगा ये आपके पास मेन कार्बन चेन आ गई। अब मेन कार्बन चेन से बाहर जो भी है तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। उसको अपन क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। अब सेकंड पॉइंट अपना क्या आता है? नंबरिंग करें। तो नंबरिंग किस टाइप से करेंगे? दो एंड हो गए इसके, एक एंड ये हो गया और एक एंड आपके पास ये हो गया, दो एंड हो गए नंबरिंग के लिए। तो नंबरिंग कौन से एंड से करेंगे? कि सर यहां से कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने कहा नीचे से करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। दो टाइप से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कौन सी नंबरिंग वैलिड होगी? वो नंबरिंग वैलिड होगी जहां से सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिल रहे हैं। वो नंबरिंग वैलिड होगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहे हो। तो यहां से देखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन से नंबर कार्बन पे आता है? फोर्थ पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे आ रहा है। यहां से देखोगे वन फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब्स्टिट्यूएंट कौन से पे आ रहा है? थर्ड पे। तो नीचे वाली जो नंबरिंग है सही और ऊपर वाली नंबरिंग आपके पास क्या हो जाएगी? ये नीचे वाली जो नंबरिंग है वो क्या रहेगी? सही रहेगी, राइट होगी। ये आपके पास क्या होगी? रॉन्ग होगी। अब आपको क्या करना है कि सर अब हमें नॉमेनक्लेचर करना है। तो आइए नॉमेनक्लेचर करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? साइक्लिक कंपाउंड के लिए। रूट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? वो मैंने आपको बताया, एन इन और आपके पास आइन हो तो। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज करते हो? फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? सब्स्टिट्यूएंट। कहा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। इस चेन में सब्स्टिट्यूएंट है कि हाँ सर है। कौन सा है? ये CH3। कितने नंबर कार्बन पे? इसका ये है थर्ड नंबर कार्बन पे। तो आप क्या लिखोगे? 3 डैश मिथाइल। 3 डैश मिथाइल। तो डैश क्यों लगाया? तो भैया डैश इसके लिए लगाया, जब भी एक अल्फाबेट और एक नंबर हो तो उनके बीच में हमेशा क्या लगाएंगे? डैश लगाएंगे। दो नंबर आ जाए कॉन्टिन्यूसली तो उस पे क्या लगाएंगे अपन? कि सर उस पे अपन लगाएंगे कॉमा लगाएंगे। ओके, ये रूल से ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस से होंगे। 3 मिथाइल
3 मिथाइल, कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या लिखोगे हेड, 3 मिथाइल हेड। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड कि सर सिंगल, सिंगल में क्या आता है कि सर एन, नाम क्या हो जाएगा इसका 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका 3 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल से अपन आपको अनम्यूट करके आपको पूछेंगे कि कैसे क्या होगा, आप बताइए। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम, CH3 CH CH3 CH2 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 3 4 5 6 7 C CH3 CH3 और आपके पास आ जाएगा C। आपको इसकी नेमिंग करनी है। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना आंसर बता सकते हो। इसकी नेमिंग करनी है आपको, CH3 CH CH2 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 C CH3 CH3 CH3। सबसे पहला रूल क्या है लॉन्गेस्ट कार्बन का, अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो, परमिशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। Sir, its name is 2,2-dimethyl. ओके 2,2-dimethyl 7-methyl ओके octane, sorry. ओके। और कोई स्टूडेंट? तो चलिए यस सर, यही होगा। यही होगा। कौन है, ये स्ट्रिंग है क्या? यस सर, यस सर। ओके चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे भी करें, 8 आ रहा है तो अपन स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। गरीब निवाजो गुसैया मेरा माथे छत्र दरे। तो देखिएगा इसका नंबरिंग कहां से करेंगे। सबसे पहले ये बात, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से नंबरिंग करते हो तो एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, फिर दो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है 7, यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर सॉरी दो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास 2 पे और एक सब्स्टिट्यूएंट 7 पे, तो ये नंबरिंग रॉन्ग होगी, ये नंबरिंग आपके पास क्या होगी राइट होगी। तो सबसे पहले बात करें नंबरिंग की, तो ये आपने नंबरिंग करनी, तो यानी कि जो ये नीचे लिख रखा है ये आपके पास राइट है, जो ऊपर लिख रखा है वो आपके पास क्या है रॉन्ग। बात करें इसके नेमिंग की, नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 8 है, मिथाइल कितने जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ और एक मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 2 7 है ना। गलती कहाँ हो गई थी, आपने 2 2 डाई मिथाइल 7 मिथाइल अलग से बोल दिया था, ऐसा नहीं करना। 2 2 7 3 है ना, तीनों एक ही तो ग्रुप है, मिथाइल तो है, तो तीनों की पोजीशन बता दो। 2 2 7 2 2 7 ट्राई मिथाइल, 2 2 7 ट्राई मिथाइल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी, यहाँ आ जाएगा ऑक्टेन, 2 2 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन है, 2 2 डाई मिथाइल देन 7 मिथाइल, ये रॉन्ग हो जाता है ये, क्योंकि जब एक जैसे ही ग्रुप हो तो अपन अलग अलग नहीं लिखेंगे, उसको साथ में लिखेंगे, तो 2 2 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, यह आपके पास इसका IUPAC नियम है। सर इसमें 227 क्यों हुआ, 277 क्यों नहीं हुआ, दोबारा बता दो। इसका अगर आप सम देखोगे ना 277, तो इसका सम कितना आता है, 7 7 14 to 16,
यहाँ पे कितना रहता है 7 to 9 to 11, तो जिसका सम कम आ रहा है उसको अपन करेक्ट मानेंगे। ओके, अगर आपके पास Okay, सब्सिक्वेंट sir. है और दोनों साइड से, जैसे यहाँ से भी सेकंड पे जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी सेकंड पे जुड़े हुए हैं, और वो दो से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या करें, उनका सम कर लीजिए पोजीशन का। जिसमें पोजीशन का सम कम आएगा वो आपके पास करेक्ट होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, Okay, sir. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आइए। सब्स्टिट्यूएंट की ही बात चल रही है। ऑर्गेनिक की क्लास में आपको 1 मिनट ही रखेंगे ना, आप अपना आंसर देते रहिए। जितने एग्जाम्पल करें उतने आपके पास कम है। CH3, CH2, CH, Br, CH3, ये आपके पास एग्जाम्पल है। अगर कोई इसका आंसर देना चाहे तो जल्दी से हैंड रेज करके या अपना अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करके दे सकता है जल्दी से। ये आपके पास एग्जाम्पल है CH3, CH, CH2, CH, CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3। सर 2 मिथाइल 4 ब्रोमाइड पेंटेन। हाँ बोलिए, यश सिंह बोलिए, तन्मय खत्री बोलिए। 2 ब्रो सर 2,4 मीथेन ब्रोमाइड प्रोपेन। आंसर बोलिए क्या हुआ। सर 2 मिथाइल ब्रोमो 4 ब्रोमाइड एक को बोलने पेंटेन। दीजिए, एक को बोलने दीजिए, पहले आंसर बोल देगी फिर शोएब खान बोलेगा। आंसर बोलिए। 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। ओके, शोएब खान। सर 2 ब्रोमो 4 मिथाइल शोएब खान, ब्रोमाइड शोएब खान, पेंटेन। यस नहीं, शोएब खान को बोलने दीजिए। 2 मिथाइल 4 ब्रोमो पेंटेन। ओके, यश, यश सिंह, क्या आंसर है आपका। सर 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। ओके, देखिएगा इसके अलावा जितने स्टूडेंट है अपने आप को अनम्यूट करें। देखो ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा, है ना, और कुछ नहीं होगा। गलत यूं भी कई दिनों के हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि सर यहाँ पे सेकंड पे मिथाइल है, यहाँ पे सेकंड पे Br है, तो अपन किसको देंगे, लोवेस्ट। अपन फिर अल्फाबेटिकली जो कम आ रहा है उसको दे देंगे, ठीक है ना। तो फिर मिथाइल को नहीं देके कहाँ जाएंगे अपन, Br पे जाएंगे। कि बात करें नंबरिंग की, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5। करने की बात ऐसी है कि यहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ब्रोमीन है और एक आपके पास क्या है CH3 है, तो आप साथ में नहीं लिख सकते। अगर एक जैसे आ जाए आपके पास, यानी कि यहाँ पे भी Br होता तो आप लिख सकते थे, यहाँ पे भी CH3 होता तो आप लिख सकते थे, बट यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH3, तो आपके पास क्या रहेगा 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, कितने कार्बन है 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा पेंटेन। 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। आइए एक एग्जांपल जोड़ से। आइए कोई स्टूडेंट, अपने आप को अनम्यूट कर दे अगर दो से ज्यादा। हाँ सर 3 क्लोरो 4 ब्रोमो 1 2 3 6 इथाइल ऑक्टेन होना चाहिए सर शायद। हाँ तन्मय। सर 3 क्लोरो 4 ब्रोमो 6 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। ओके, हाँ शोएब खान। 3 क्लोरो 4 ब्रोमो 6 इथाइल ऑक्टेट। ओके, सानिया सर बंसल। 4 ब्रोमो हाँ 4 ब्रोमो 3 क्लोरो हाँ 6 इथाइल ऑक्टेन। ओके, सानिया बंसल अनम्यूट करें अपने आप को। यस सर। सर इसका होगा 3 क्लोरो 4 हाँ। ब्रोमो और 6 इथाइल एंड ऑक्टेन। ओके, कुमकुम
कुमकुम सर हाँ 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 6 इथाइल ऑक्टेन। ओके, देखिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 ही आ रहे हैं आपके पास। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ले लीजिए। अब बात करें नंबरिंग की तो 1 2 3 इधर से इथाइल आ रहा है, 1 2 3 इधर से क्लोरो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास क्या आ जाएगा, 4 ब्रोमो पहले आएगा है ना, और फिर आएगा 3 क्लोरो। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6 इथाइल, और आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। 6 इथाइल और आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्टेन आ जाएगा। ठीक है, एक नेमिंग और कर लेते हैं जल्दी से। तो ब्रोमो पहले क्यों आया? अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे ना, ए बी सी के साथ। इसका नेमिंग बता दो जल्दी से, जो सिंबल बना रखा है एच। कोई है तो अपने आप को अनम्यूट करें और इसकी नेमिंग बताएं। सर 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और कोई? सर 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखिएगा, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना, जहां से स्टार्ट है वहां कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। तो जैसे आपके पास क्या रहेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 और आपके पास क्या आ गया, CH। हो गया ना, इक्विवेलेंट है दोनों स्ट्रक्चर, ये और ये। अब करेंगे नंबरिंग। 1 2 3 1 2 3 ऐसे स्टेट करते हो तो आपके पास ओनली 3 कार्बन एटम। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, और ये आपके पास 4। 1 2 3 4। अब मैंने कहा नेमिंग करो, तो 2 पे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या आ जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। मैंने कहा इसकी कर दीजिए, ई की, तो क्या होगा देखिएगा, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ। टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। नेमिंग करनी है, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। 1 2 3 4 5, 3 पे क्या आ गया आपके पास, 3 पे आ गया 3 मिथाइल और क्या आ जाएगा, पेंटेन। और एग्जाम्पल करेंगे कल की क्लास में, आज इतना ही।